आप सब ने मेरे जैसे एक फकीर आदमी, सन्यासी आदमी हूँ, उसका स्वागत किया, इसलिए मैं आप सबके लिए धन्यवाद करता हूँ, आपके आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपको कोई ज्ञान की बातें नहीं बताऊंगा। काम करते समय जो अनुभव आए उसको मैं बताऊंगा। मेरा एज था 26 ईयर, 26 साल की उम्र थी। तब मेरे जीवन में एक प्रश्न खड़ा हो गया कि क्या चक्कर है सब दुनिया का। ये सब लोग दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, उम्र भर दौड़ते हैं। जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं और जाता कुछ लेकर जाता नहीं, लेकिन उम्र भर दौड़ा। तो किसने दौड़ता हो? क्या मतलब है दौड़ने का? ये प्रश्न मेरे जीवन में खड़ा हो गया 26 साल की उम्र में, यंग था मैं। कि जन्म में आता कुछ नहीं, जाता कुछ नहीं, उम्र भर मेरा मेरा कहता और मेरा कुछ नहीं। कई लोग तो मेरा मेरा कहकर भी रुकते नहीं। मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसे प्रवृत्ति बढ़ रही। और हाथ में देखो कुछ नहीं। तो एक दिन मैं बैठकर सोचा आत्महत्या करना। क्यों जीना? किस लिए जीना? मरना पता है, खाने से जाना पता है, तो जीना क्यों? इसलिए मैंने सोचा आत्महत्या करना। एक स्वामी विवेकानंदा, उनकी किताब हाथ में आ गई। दिल्ली स्टेशन पर बुक स्टॉल में एक किताब खरीदी कर ली, स्वामी विवेकानंद। पढ़ना शुरू कर दिया, जीवन का धागा हाथ में आ गया और पढ़ते गए स्वामी विवेकानंद। ऐसे ऐसे मेरे जीवन के बारे में मुझे ज्ञान होते गया और एक ही बात समझ में आ गई कि हर इंसान के लिए जीवन मिला है, सेवा के लिए मिला। सेवा, सेवा का अर्थ है निष्काम कर्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये मेरे समझ में आ गया कि हर एक इंसान के लिए जीवन मिला सेवा के लिए। सेवा में क्या लाभ है? सेवा में है आत्मा की भलाई, सेवा में है जीवन की सफलता और सेवा में है आनंद। ये सब लोग दौड़ रहे हैं, वो आनंद के लिए दौड़ रहे हैं, उनको आनंद चाहिए, आनंद के खोज में लगे हैं। लेकिन बहुत से लोग, अभी यहां मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे भारत में मैं देखता हूं कि एक तरफ आनंद के खोज में लगे हैं और दूसरी तरफ एयर कंडीशन बंगले में रहते हैं कई लोग, लेकिन रात को नींद नहीं आती बोल के नींद की गोली लेकर सोते हैं। तो आनंद कहाँ है? आनंद के खोज में लगे हैं और एयर कंडीशन बंगले में नींद की गोली लेकर सोना पड़ता हो तो आनंद कहाँ है? सही आनंद बाहर नहीं है, सही आनंद अपने भीतर से मिलता है, वो अंदर से मिलता है, बाहर नहीं। बाहर का आनंद है क्षणिक है, परिणाम हमेशा दुख में है। जैसे घर में हम देखते हैं ना, 2000 रुपए कीमत की चाय पीने वाली डिजाइन के कब्बसी लाया बाजार से, मार्केट से, 2000 कीमत की डिजाइन वाली कब्बसी। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रवेश द्वार के सामने दीवार में लगाते हैं, लोगों ने आते देखना। 2000 कीमत की चाय पीने वाली डिजाइन की कब्बसी, आनंद मिलता। कब्बसी लाया, आनंद मिलता। हाथ से निकल गई, टूट गई, दिन भर सोचते बैठता, 2000 रुपये नुकसान हो गया है। पीछे दुख है, उसके पीछे दुख है। मोटरसाइकिल लाया, आनंद मिलता है। पंचर बन गया, पेड़ के नीचे सर में हाथ लेकर बैठ जाता।
फैन लाया, बटन दबाया, हवा मिल गई, आनंद है। मोटर जल गई, सर में हाथ देकर बैठता है। तो बाहर का आनंद ये स्थायी नहीं है, अखंड नहीं है, वो खंडित है। आनंद दुख, आनंद दुख, आनंद दुख, ऐसा है। निर्लेप आनंद है, वो अंदर से मिलता है और वो सेवा से मिलता है। सेवा, वो सेवा 4 दीवारों के अंदर एक मंदिर, एक मूर्त, उसकी पूजा। ऐसे गांव एक मंदिर है, राष्ट्र एक मंदिर है, जनता ये सर्वस्व है। ये जनता की सेवा, ये भगवान की पूजा है। मानव सेवा, माधव सेवा, जन सेवा, ये भगवान की पूजा है। ये मुझे समझ में आ गया। 26 साल की उम्र में मैं यंग था। 26 साल की उम्र में मैं तय किया कि मेरा जीवन समाज और देश की सेवा के लिए अर्पण। जीवन समझ में आ गया, इस पूरा जीवन मेरा समाज और देश की सेवा के लिए अर्पण करना। मुझे खतरा लग रहा था कि शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, फिर समाज की मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं सोचा कि शादी नहीं करना। और अभी 76 ईयर मेरा एज हो गया, वही विचार कायम है। अभी मैं अनुभव क्या करता हूँ, सिर्फ शादी नहीं किया लेकिन परिवार छूटा नहीं। 4 दीवारों के अंदर एक छोटा सा परिवार मैं करना था, वो छोटा ना करते हुए बड़ा बन गया। पूरा देश मेरा परिवार हो गया। और ये बड़े परिवार में आनंद है। जितना परिवार बड़ा होगा उतना आनंद है, जितना छोटा परिवार होगा उसमें दुख ज्यादा है। क्यों? छोटे परिवार में सब मेरा है, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा। लैट्रिन का डब्बा गुम हो गया तो भी सोचते बैठता कहाँ गया, क्या हो गया। बड़े परिवार में आनंद नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ, मेरे घर है गांव में, 40 साल हो गए घर में जाकर, फिर से घर में गया नहीं। मेरे 3 भाई है, वो भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए, बैंक बैलेंस नहीं। राष्ट्रपति मुझे पद्मश्री दिया, पद्म भूषण दिया, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कहां कहां अवार्ड मिल गए। लेकिन 55 लाख रुपए का कैश अवार्ड मिल गए, 55 लाख रुपया। उसका मैं ट्रस्ट कर दिया। उससे इंटरेस्ट आता है, ब्याज आता है बैंक से। 40-45 गरीब बच्चों की शादी कर देता हूँ। सेवा, सेवा। तो मैं अनुभव करता हूँ, मंदिर में रहता हूँ, सोने का एक बिस्तर है, खाने का एक प्लेट है, कुछ नहीं रखा, लेकिन जीवन में जो आनंद है ना, लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा, मैं अनुभव करता हूँ मेरे जीवन में कितना आनंद है। लोग जीते हैं आनंद के लिए, और बहुत से लोग एयर कंडीशन कमरे में नींद की गोली लेकर सोते हैं। तो आनंद, ये आनंद बाहर नहीं, आनंद अपने भीतर है, वो सेवा में है। हम पड़ोसी, गांव, समाज, देश, उनके लिए कुछ करते रहे तो दूसरों के लिए कुछ करने से, संतों ने कहा है आपको सुख चाहिए तो पहले दूसरों को सुखी करो। जब हम दूसरों को सुखी करते हैं तो हमें आनंद मिलता है। तो मैं 26 साल की उम्र में यह तय किया कि मेरा पूरा लाइफ सेवा। पहले एक गांव बनाया, रालेगंज सिद्धि नाम का गांव बनाया। कई गांव में अभी काम चल रहा है। जो गांव में अभी, इधर तो शराब के बारे में कुछ लगता नहीं लोगों को, लेकिन हमारे यहाँ 40 शराब की भट्टी थी गांव में। 40 भट्टी, शराब निकालना, बोतल भरना, गांव गांव में बिक्री करना, बाल बच्चों को संभालना। आज आप देख सकते हैं 16 साल हो गए किसी दुकान में बीड़ी, सिगरेट, खैनी बिक्री के लिए नहीं। 16 साल हो गया किसी दुकान में। ऐसा तो कोई उदाहरण नहीं है कि सिगरेट पिया और पहलवान हो गया, शराब पिया और पहलवान हो गया, ऐसा कोई उदाहरण नहीं। क्यों करते हैं लोग?
जीवन का अर्थ समझ में नहीं आता। तो पहले हमारे गांव में 80% लोग भूखे थे। 80% ड्रॉट पॉन एरिया है, वर्षा बहुत कम होता है, जो वर्षा का पानी गिरता है निकल जाता, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं। अभी हम लोग क्या किया, वर्षा का पानी का बूंद न बूंद को रोका। वाटर डेवलपमेंट, फॉरेस्ट डेवलपमेंट, सीसीटी, गली प्लगिंग, लूज वाटर स्ट्रक्चर, नाला बांध, चेक डैम, गैबियन डैम, सीरीज में उसको रोका। सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर कंजर्वेशन, और पानी को रिचार्ज किया अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड वाटर टेबल को बढ़ाया। और जो गांव में 300 एकड़ जमीन में एक क्रॉप के लिए पानी नहीं मिलता था, आज हम 1500 एकड़ जमीन में 2 क्रॉप के लिए पानी दे रहे। 1500। अर्थनीति बदल गई। महात्मा गांधी जो सोचते थे देश की अर्थनीति बदलना है तो गांव की अर्थनीति बदलनी होगी, और गांव की अर्थनीति अगर बदलनी है तो जमीन और पानी का सही प्लानिंग करना। तो ऐसे कई काम किए हैं। उसके बाद मैं करप्शन मूवमेंट हाथ में लिया। 1991 में महाराष्ट्र में करप्शन मूवमेंट हाथ में लिया। जहां जहां करप्शन दिखाएंगे वहां वहां आंदोलन करते रहेगा। डेवलपमेंट और करप्शन एक ही सिक्के के 2 बाजू है, ये दोनों भी करना पड़ेगा, तब समाज और देश के लिए हम उज्जवल भविष्य दे सकते हैं। ये करप्शन को रोकना, और दूसरा डेवलपमेंट। तो मैं करप्शन मूवमेंट हाथ में लिया। जहां जहां करप्शन दिखाया गया वहां आवाज उठाते गया। महाराष्ट्र में 6 कैबिनेट मंत्री घर भेज दिए, 6 कैबिनेट घर में दिए करप्टेड लोग। 400 ऑफिसर घर चले गए करप्टेड लोग। फिर अभी जन लोकपाल के पीछे पड़ा है, 2 साल हो गए, सरकार धोखाधड़ी कर रही है। लेकिन मैं तय किया, अभी मेरा टूर चल रहा है पूरे भारत में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूरे राज्यों में टूर चल रहा है। अभी 4 महीना में मेरा 28,000 किलोमीटर बाय रूट सफर हो गया। 28,000 किलोमीटर, 700 सभाएं हो गई ये 6 राज्यों में। अभी इधर से जाने के बाद मैं जाऊंगा बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, लोगों को जगाना है। और सब लोगों को जगाने के बाद मैं अभी तय किया, कम से कम देश में पूरे घूमने के बाद 6 करोड़ लोगों को मैं संगठित करूंगा, 6 करोड़। और ये लोग अगर संगठित हो गए तो फिर से एक बार मैं होगा रामलीला मैदान, और देश की जनता रास्ते पर खड़ी होगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देश की जनता फिर सरकार को कहेगी जन लोकपाल लाओ न तो जाओ, दोनों में आएगा। मैं तो तय किया कि जब तक जन लोकपाल नहीं आता तब तक मैं मरूंगा नहीं। जन लोकपाल शरीर में प्राण है तब तक मैं लड़ते रहूंगा। जन लोकपाल, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, ग्राम सभा को पावर, ये सब कानून बनाना है। इसलिए हमारी कोशिश है। एक फकीर आदमी थे, कोई बैंक बैलेंस नहीं, मंदिर में रहता हूँ, सोने का बिस्तर है, खाने का प्लेट है, लेकिन भगवान की कृपा है, उन्होंने शक्ति दिया ये लड़ने के लिए, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। तो बहुत अच्छा, उसमें रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा। महाराष्ट्र में जो 7 कानून बनाया, ये आरटीआई का कानून हमने बनाया पहले, आरटीआई 2002 महाराष्ट्र में 9 साल लड़ा, 9 साल तक। और आखिर मुंबई के आजाद मैदान में मैं बैठ गया, अनशन, उपोषण, 12 दिन का अनशन हो गया मुंबई में।
12 दिन। और 12 दिन के अनशन के बाद राष्ट्रपति ने आरटीआई के कानून पर साइन किया और ये कानून 2002 में पहले महाराष्ट्र में लागू हो गया 2002 और 2005 में पूरे भारत में लागू हो गया आरटीआई। अब आरटीआई आने से क्या हुआ? आदर्श सोसाइटी घोटाला बाहर आ गया, 2G स्पेस घोटाला बाहर आ गया, हेलीकॉप्टर घोटाला बाहर आ गया, करोड़ों रुपए के घोटाले बाहर आ गए। तो ये हमें आगे के लिए भी करना है। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मेरे अभी आगे भी प्रोग्राम है। मैं आप लोगों ने, आप सब भाई बहनों ने यहाँ जो हमारा स्वागत किया, इसलिए मैं आप सबके लिए धन्यवाद करता हूँ। और अमेरिका के लोगों से मैं कुछ नहीं मांगता, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मैं पैसा नहीं मांगूंगा, सिर्फ आपका दिल चाहिए हमें, आपका दिल। और दिल चाहिए मतलब क्या करना है? हमें अमेरिका में जो टेक्निकल डेवलप हो गया, वो टेक्निकल गाइडेंस हमें मिलना चाहिए। अभी हम लोग तो कर रहे हैं, सीफेस है, फेसबुक है, ट्विटर है, SMS है, लेकिन हम बहुत कम पढ़ रहे हैं। अभी हमारा कम्युनिकेशन है लेकिन बहुत कम है। ये अमेरिका में जो टेक्निक डेवलप हो गया, वो ज्ञान हमें अगर मिल गया तो थोड़े ही दिन में हमारे ये मोमेंट पूरी दुनिया में फैला देंगे कि हम क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया को बताएंगे। ये टेक्निकल नॉलेज हमें अगर मिल जाए तो हम अब क्या भरे रहेंगे। इसलिए मैं अमेरिका में हर जगह पर बोल रहा हूँ कि हमें आपको पैसा नहीं चाहिए। मैं 30 साल से लड़ रहा हूँ करप्शन मूवमेंट में, किसी का पैसा नहीं लेता, झोला रखता हूँ, झोला, सभा के बाद झोला रखता हूँ और लोगों को बताता 10 रुपया 20 रुपया झोला में डालो। ये 30 साल हो गया झोला के आधार पर लड़ता हूँ, किसी का पैसा नहीं लेता। अगर मैं पैसा इकट्ठा करना तो मैं करोड़ रुपया इकट्ठा करना था, करोड़ रुपया। एक मंत्री हाथ में आ गए तो चाहे उतना पैसा दे देगा करप्शन, लेकिन ऐसा पैसा नहीं चाहिए, हम नहीं लेते। सात्विक होना, 5 रुपया 10 रुपया झोला में डाले, वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। अभी देखो हमारा टूर चल रहा है, इसमें 6 गाड़ी है, 6 कार, 22 मेंबर कार्यकर्ता है, एक बस है, बस उसमें ट्रेन लगाया है। कभी कभी रास्ते में 500, 800, 1000 लोग रास्ते में खड़े हो जाते हैं स्वागत के लिए, तो हम बस रोकते हैं, ट्रेन से ऊपर जाते हैं, उनके साथ बात करते हैं, फिर आकर बस में बैठकर आगे चलते हैं। ऐसे हम लोग थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, किसी का कुछ लेना नहीं, किसी से मांगना नहीं है। तो ऐसे एक मोमेंट चल रही है। तो मैं ज्यादा ना कहूँगा, मैं आप फिर से एक बार आप सबके लिए धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।